2026 के लिए संस्कृत के 50 वैसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 50 हम लोग सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। संस्कृत का परीक्षा पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका है। बताना है कि सत्य का मुख किससे ढका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सत्य का मुख जो है वह किससे ढका है। तो याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सत्य का मुख किससे ढका है तो हिरण्मय पात्र से ढका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। बताना है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु पूछा गया है तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी पटना है यानी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बिहार की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। क्षमा है या आलस्य है या क्रोध है या लोभ है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो आलस्य है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। यानी जब आलसशाला में आग लगाई गई तो कितने आलसी नहीं भागे थे। तो 4 आलसी नहीं भागे थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन उसी चैप्टर से पूछा गया है आलस कथा से। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा विद्यापति है। विद्यापति एक मैथिली कवि है। और आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। तो याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। कब आग लगाई गई तो जब सब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाई गई। और जब आग लगाई गई आलसशाला में तो धूर्त आलसी भाग गए थे लेकिन वास्तविक आलसी यानी 4 आलसी नहीं भागे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 आलसी नहीं भागे थे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। वही क्वेश्चन पूछा गया है आलस कथा पाठ के रचयिता। तो अभी हम बताए हैं कि आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं और विद्यापति एक मैथिली कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वरण प्राप्त है। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वरण प्राप्त है। तो 24 आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा 24। 10 नंबर क्वेश्चन है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो पंडिता छमराव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडिता छमराव। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती है। किसकी महिमा जो है वह स्वर्त गाई जाती है। तो भारत की महिमा गाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि शैशव संस्कार कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पर शैशव संस्कार पूछा गया है, तो शैशव संस्कार 6 होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से या वैर भावना से या अशांति से या इनमें से कोई नहीं। तो चरित्र का निर्माण ये किससे होता है, तो ये होता है संस्कारों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी चरित्र का निर्माण, किसी का चरित्र को देखना है तो उसके संस्कारों से पता चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरित्र का निर्माण होता है संस्कारों से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंत्यशिष्ट संस्कार कब होता है। तो अंत्यशिष्ट संस्कार जो है वह कब होता है, तो ये मरने के बाद होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो ये हो जाएगा केशांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशांत संस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोका पाठ जो है वह महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो याद रखिएगा उद्योग पर्व से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर जो है वह कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंत्री विदुर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का युक्ति है, यानी यह किस पाठ में बोला गया है, तो नीति श्लोका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति श्लोका। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है, विधा है। राइट आंसर ए हो जाएगा, परम तृप्ति देने वाली क्या है, विधा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि करमवीर कौन था। करमवीर जो है वह कौन था, तो करमवीर जो है वह राम परेश राम ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्योगी पुरुष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि बृहस्पति कथा किस ग्रंथ से उद्धत है। बृहस्पति कथा जो है वह किस ग्रंथ से उद्धत है, तो राइट आंसर हो जाएगा हितोपदेश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हितोपदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम पूछा गया है, तो बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। अच्छा, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, ये बताइए। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी, संस्कृत भाषा के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी का वर्णन किसने किया है, यहाँ पर कालिदास ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन देना चाहता था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि दानवीर कौन था।
बताना है कि दानवीर जो है वह कौन था, तो कर्ण था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, तो ये किसको उत्पन्न करते हैं, अशांति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशांति को। 30 नंबर क्वेश्चन है, कर्मकांड का वर्णन जो है वह करने वाले ग्रंथ कौन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, तो कल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कल्प है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है, मन प्लस रोथ, ये तो गलत है, ये भी गलत है, मना प्लस रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि महा प्लस इस की संधि क्या होगी, तो